Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you are fine and you're getting your video every day. Yesterday आपका वीडियो मिस हो गया था and I have made it, but unfortunately कुछ नेट का इशू था इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया था. But today you will get your videos. आज आपका वीडियो कंटिन्यू मिलेगा आपको. I'll try to make the videos continuously. So आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम जो डिस्कस करेंगे आपका वो आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी इन रशिया. रशिया के अंदर जैसे ही लेनिन पावर में आ गया दोबारा से, फर्स्ट टाइम ही केम इनटू द पावर, फिर उन्होंने क्या किया था कि रेड ग्रीन्स ने मिलकर, जैसे हमने लास्ट वीडियो जो डिस्कस किया था उसके अंदर यही था आपका कि रेड ग्रीन्स ने मिलकर उसको क्या कर दिया था, हरा दिया था और रशिया पे अपना कंट्रोल कर लिया था. लेकिन लेनिन ने दोबारा से कब्जा कर लिया और उसने जो अपने रूल्स थे उनको वापस लगाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया था. तो जो उनके आइडियाज़ थे समाज को बनाने के, सोशलिस्ट सोसाइटीज़ को बनाने के, तो उसके लिए उन्होंने क्या स्टेप उठाए, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए सोशलिस्ट सोसाइटीज़ को बनाने के लिए. दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडे. अभी आप पीछे की चीज़ अगर रिकॉल करेंगे तो आप देखिए, पहले रेवोल्यूशन हुआ, फरवरी रेवोल्यूशन हुआ, राजा को हटा दिया गया. देन अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, प्रोविजनल गवर्नमेंट को चेंज किया. फिर सिविल वार हो गए, आपस में पॉलिटिकल पार्टियाँ लड़ रही हैं, लीडर्स आपस में लड़ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं इसमें जो लॉस हो रहा है वो आपका रशिया का और उसकी जो सिटीजन है उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था. सो अभी जब लेनिन पावर में आया तो आफ्टर कमिंग इनटू द पावर लेनिन ही स्टार्ट टेकिंग सम मेजर्स. उसने कुछ मेजर्स लिए, लोगों की बेनिफिट्स के लिए कुछ वर्क किया. किस तरह के काम थे, दैट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे रशिया के अंदर सोशलिस्ट सोसाइटीज बनी थी. सो लेट अस स्टडी विद दैट. पढ़ते हैं कि क्या हुआ था रशिया के अंदर आफ्टर लेनिन केम इनटू द पावर. जब लेनिन पावर में आ गया उसके बाद क्या हुआ, बैंक्स एंड द इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड. दैट्स वी हैव टॉक्ड अबाउट मेनी टाइम्स. इसके बारे में कई बार डिस्कस किया था. सो अब जब लेनिन पूरी तरह से पावर में आ गया तो उसने जितने भी बैंक्स थे और जितनी इंडस्ट्रियाँ थी उसको गवर्नमेंट के अंडर में रख दिया. यानी कि उन पे कैप्टन आई किसका रहेगा आपका, इनकी सारी जो उसमें कह सकते हैं आपका कि जो रख रखाव है या फिर कि प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन वगैरह लेने हैं आपके इंडस्ट्रीज वगैरह से रिगार्डिंग, वो सब किसके अंडर रहा, गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया ताकि लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क किया जा सके. अब इससे हुआ क्या, कलेक्टिव वर्क्स वाज परफॉर्म्ड बाय द पीजेंट्स ऑन द कॉन्फिस्केटेड लैंड. दूसरा आपका जो था कि जो इनके पास एक्स्ट्रा लैंड थी, लैंडलॉर्ड्स की जो जमीन थी वो कॉन्फिस्केटेड कर लिया गया था पुअर फार्मर्स के द्वारा, पीजेंट्स के द्वारा. सो उस लैंड पे क्या किया गया, कलेक्टिव वर्क किया गया. इनके सभी जो फार्मर्स ने मिलकर वर्क किया, स्टार्ट वर्किंग कलेक्टिवली, एक साथ मिलजुल कर काम किया. जैसा उनकी कैपिटल होती थी उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या मिल जाता था, शेयर मिल जाता था, जिसको हम लोग कोऑपरेटिव सिस्टम कहते हैं हमारे पास. इट वाज अगेन कह सकते हैं आपका कि ये था जैसे लेनिन ने सपना देखा था या फिर लेनिन चाहता था, उस तरह से वो हमारे पास कार्ल मार्क्स के आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो कलेक्टिवली पीपल स्टार्ट वर्किंग एंड व्हेन the profit was there, the profit was divided among the person who were working on that particular land. Then उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस. इसके बाद रशियाई कंडीशन को सुधारने के लिए सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया. अब सेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि पूरे रशिया के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं आपका, कि एक ही तरह के रूल्स बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल किया गया, सेंट्रलाइज कर दिया गया सारी चीज़ें. सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो आपका गवर्नमेंट बनाएगी इस तरह से. इसके चलते उन्होंने क्या किया, 5-year प्लान्स टू सेट टारगेट फॉर रशियन इकोनॉमी फॉर अपकमिंग 5 years. ठीक है. सेंट्रलाइज प्लानिंग में क्या किया उन्होंने, सबसे पहले 5-year प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया. जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी 5-year प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था, अभी हमारे पास ये बंद हुआ है. बट 5-year प्लानिंग्स में क्या किया गया था, ताकि 5 साल के लिए 5-year प्लानिंग में होता क्या है, 5 साल के लिए पर्टिकुलर कंट्री की क्या इकोनॉमी कैसे बनानी, किस वक्त की चीज़ पे कितना पैसा खर्च करना है, इस तरह के प्लान सेट किए जाते हैं जिसको भी इम्प्रूव करना होता है. सो रशिया में क्या किया गया, प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया गया. और क्या किया गया इसमें आपका, इस प्लान को इंट्रोड्यूस करने के बाद उस पर वर्क किया गया ताकि अगले 5 साल के लिए क्या क्या चीज़ें रशिया के अंदर होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको सेटअप किया जा सके. सो 5-year प्लानिंग इंट्रोड्यूस की गई. तो पहला फर्स्ट 5-year प्लान क्या था आपका, 1920, 1932, जहाँ पे कोल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द 1933 से 1938 में फिर से प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे हमारे पास आयरन वगैरह का जो प्रोडक्शन था वो क्या डबल हो गया था हमारा. तो इस तरह से 5-year प्लानिंग्स के इंट्रोड्यूस करने की वजह से क्या हुआ, अब दिस
5 ईयर प्लानिंग इंट्रोड्यूस करने की वजह से रशिया के अंदर क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया। जैसे इंडस्ट्रीज को लेकर वर्क होना स्टार्ट हुआ, तो दिस लेड टू ह्यूज इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ एंड फैक्ट्री बिगिन टू केम अप। धीरे धीरे करके क्या हो गया, फैक्ट्रियाज वहां पे क्या हो गई, आने लग गई, राइट। तो दिस वाज डन बाय द बाल्शेविक्स आफ्टर कमिंग इनटू द पावर। लेनिन जब पावर में आया, तो पावर में आने के बाद उन्होंने इस तरह के वर्क किए। देन प्रॉब्लम्स एंड डार्क साइड ऑफ दिस डेवलपमेंट, ठीक है, सारा डेवलपमेंट को हम देख रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट कर रहा है, बैंक को नेशनलाइज कर दिया है, इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया है, 5 ईयर प्लानिंग भी इंट्रोड्यूस की गई ताकि इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। इसके साथ साथ 5 ईयर प्लानिंग की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, लोगों को जॉब भी मिली, लेकिन सब कुछ अच्छा हो रहा था ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर थी। तो क्या था, मतलब एक तरफ तो लेनिन क्या कर रहा है, अच्छी चीजों को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ उसके ड्रॉबैक थी। कोई भी चीज होती है तो उसका बेनिफिट भी होता है तो लॉस भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग लॉस की भी बात कर लेते हैं, क्या लॉस हो रहा था इस तरह के प्लानिंग की वजह से। दैट इज रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू द पुअर वर्किंग कंडीशन। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आ गई, एक अचानक से बूस्ट आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो गई, बिल्डिंग्स बनना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई, वर्कर्स ने वर्क करना स्टार्ट किया। अब कंस्ट्रक्शन हुआ तो वहाँ पे वर्कर्स की जो सिचुएशन थी दैट वाज वेरी पुअर। वहाँ पे वर्कर्स जो काम करने वाले लोग थे उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, ठीक है। तो वहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी आपका, ठीक है। ऊपर से सर्दी बहुत ज्यादा होती थी तो लोगों को बड़ी समस्या होती थी, आपकी 3rd फ्लोर से उनको डाउन जाना होता था आपका टॉयलेट वगैरह के लिए। तो दिस वाज वेरी बिग प्रॉब्लम, यानी कि सैनिटेशन फैसिलिटी पूरे अच्छे से नहीं थी, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। वर्किंग कंडीशन जो थी आपकी बहुत ज्यादा खराब होती चली गई, यानी कि जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए थी वो फैसिलिटीज वहां पे लोगों को नहीं मिल रही थी। दूसरा, वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइफ। अब यहाँ पे इस तरह से आके वर्कर्स की जो लाइफ थी वो काफी ज्यादा हार्ड हो गई। जिन्होंने रिवोल्ट किया था, आप यू टॉकिंग अबाउट द वर्कर्स विद द डेमोक्रेट्स, दे वर कॉल्ड देम द रेवोल्यूशनरीज, और रेवोल्यूशनरीज बोला, सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स बोला जिन्होंने। सो द पर्सन हु हैड दिस रेवोल्यूशन दे वर फेसिंग प्रॉब्लम अगेन। वो फिर से क्या कर रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपकी। प्रॉब्लम किस तरह की, प्रॉब्लम इन द सेंस वो सैनिटेशन फैसिलिटीज उनको नहीं मिल पा रही है, उनको प्रॉपर वर्किंग आवर्स नहीं मिल पा रहे, कह सकते हैं आपको, इस तरह की प्रॉब्लम थी वहां पर। देन फ्रीक्वेंट स्टॉपेज ऑफ द वर्क। अब इन चीजों को देखते हुए वर्कर्स को राइट्स मिलने की वजह से उन्हें क्या किया, बार बार काम का विरोध किया। विरोध करने की वजह से क्या हुआ, काम बार बार रुक जाता था। जैसे कि एग्जाम्पल दिया आपका कि फर्स्ट ईयर जब ये काम वर्किंग स्टार्ट हुआ, प्लानिंग स्टार्ट हुई, तो 550 स्टॉपेज देखने को मिले एक काम को पहले ही साल में, किसी काम को करने के लिए फर्स्ट ईयर के अंदर इतने जो थे आपके काम को बार बार रोकना पड़ रहा था। तो अब ये सिचुएशन थी, प्रॉब्लम थी कि किस तरह से जो बाल्शेविक्स के जो वो रशियन जो कम्युनिटी थी वो किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे ड्यू टू द डेवलपमेंट। देन अब ये सारी चीज जब गवर्नमेंट है वहां पर, तो गवर्नमेंट ने क्या इसमें कोई स्टेप लिए ताकि इनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ स्टेप्स लिए ताकि जो वर्कर्स की कंडीशन है उसको क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। क्या स्टेप लिए वर्कर्स ने, जैसे हमारे पास अगर क्वेश्चन भी आता है तो क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट में आएगा कि व्हाट वर द चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लेनिन और बाल्शेविक पार्टी आफ्टर कमिंग इनटू द पावर। पावर में आने के बाद क्या इंप्रूवमेंट किया, तो इंप्रूवमेंट में आपने क्या किया, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, कलेक्टिव वर्किंग कंडीशंस, कलेक्टिव वर्किंग सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, एंड 5 ईयर प्लानिंग को क्या किया था, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। 5 ईयर प्लानिंग भी इंट्रोड्यूस की गई थी इसमें। 5 ईयर प्लानिंग के अंदर इंडस्ट्रीज वगैरह को इम्प्रूव किया गया था ताकि इकोनॉमी को अच्छे से देखा जा सके, इकोनॉमी को इम्प्रूवमेंट किया जा सके। बट वहां पर कुछ प्रॉब्लम आई, डेवलपमेंट की वजह से गवर्नमेंट पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाई, तो जो वर्कर की कंडीशन है बहुत ज्यादा खराब हो गई। तब ये आता है मेरे पास, व्हाट वर द लिमिटेशन कह सकते हैं आपका, या व्हाट वर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वर्कर्स व्हेन लेनिन इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। लेनिन जब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की तो वर्कर्स ने किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस किया, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वर्कर्स की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, वर्किंग आवर्स में बहुत मतलब हार्ड कंडीशन में उनको वर्क करना पड़ता था, रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं होती थी। तो ये सिचुएशन हमारे पास कह सकते हैं आपकी। इसकी वजह से क्या होता था, वो बार बार हड़ताल हो रही थी, स्टॉपेज हो रहा था, बार बार काम को रोकना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास समस्याएं थी। तो अब गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि सारी समस्याएं हो रही हैं तो उन्होंने क्या स्टेप लिए, एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग फॉर वर्कर्स एंड द पीजेंट्स। तो सबसे पहले ये वर्क किया गया कि जो वर्कर पढ़ना चाहते हैं, पीजेंट जो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए स्कूलिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया गया ताकि उनको पढ़ाया जा सके और एजुकेट किया जा सके। सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट कि उनको लगा कि अगर ये लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो हमारा डेवलपमेंट और ज्यादा होगा। सो दे स्टार्ट डूइंग दिस एफर्ट कि
एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग कर देते हैं, वहाँ पे लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। देन क्रेजेस established into the factories for the children of women workers। और क्रेजेस क्या है देखिएगा, क्रेजेस का मतलब ये हो गया कि जो विमेन फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रही हैं, उनके अगर छोटे बच्चे हैं तो वो सारा ध्यान अपने काम पे नहीं लगा पाते हैं, तो उस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए फैक्ट्रीज के कैंपस के अंदर ही क्या कर दिया गया, एक किडन गार्डन बना दिया गया। किडन गार्डन में क्या है, बच्चों को वहाँ पे खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो वहाँ पे खेलते रहेंगे और विमेन क्या है अपना वर्क करती रहेगी, यानी कि चाइल्ड केयर टाइप का सिस्टम वहाँ पे बनाया। जैसे आज भी बहुत सारी कंपनी है वर्ल्ड के अंदर जो अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क पे प्रॉपर ध्यान रहे, इसलिए आपका किडन गार्डन जैसी फैसिलिटीज़ देती है, वहाँ पे स्कूलिंग वगैरह सारी फैसिलिटीज़ दे देते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ उनको दी गई ताकि वो वर्क को प्रॉपरली कर सकें। तो वुमेन के लिए फैसिलिटीज़ दी गई कि फैक्ट्रीज के अंदर ही क्या बना दी गई, क्रेजेस बना दी गई। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज इंट्रोड्यूस। चीप का मतलब यहाँ पे देखिए घटिया नहीं, चीप का मतलब यहाँ पे सस्ता। इनकी कोशिश ये की गई जो आम लोग हैं, कॉमन पीपल जो हैं, उनको सस्ते से सस्ते दामों पर जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, कोशिश की कि लोगों को सस्ते दामों पर इजीली क्या प्रोवाइड करवाया जा सके, हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करवा सके, यानी कि उनकी हेल्थ फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करवाई जा सके। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर द वर्कर्स। और जो वर्कर्स फैक्ट्रीज के अंदर काम करते थे उनके लिए क्या गए, लेटेस्ट टाइप की आधुनिक तरह के जो क्वार्टर्स, इसमें सारी फैसिलिटीज हों, हाउसिंग फैसिलिटीज, सारी सैनिटेशन फैसिलिटीज, सारी चीजें हों, वो क्वार्टर्स उन्होंने क्या किए, बनाए। तो इतना किया, इतना कुछ करने के बाद भी हाउ एवर इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स वाज लिमिटेड। इनका जो असर जो देखने को मिला बहुत ही कम मिला। कारण क्या था, क्योंकि बिकॉज द रिसोर्स ऑफ द गवर्नमेंट वर लिमिटेड। तो गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज थे वो इतने नहीं थे कि पूरे रशियन जो पीजेंट्स हैं या फिर जो रशियन सिटीजन उनको प्रोवाइड करवाई जा सके। तो गवर्नमेंट की भी अपनी लिमिटेशन थी कि ये जो फैसिलिटीज थी वो सभी तक पहुंचा नहीं पाए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी, अभी रिसेंट में इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं था। तो दिस वाज द रीजन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे पास दैट कि व्हाट स्टेप वर टेकन बाय द लेनिन व्हेन ही केम इनटू द पावर। क्या स्टेप लिए, सोशलिस्ट सोसाइटीज कैसे बनी, हाउ द सोशलिस्ट सोसाइटी वाज फॉर्म्ड व्हेन लेनिन केम इनटू द पावर, देन व्हाट वर द प्रॉब्लम फेस्ड ड्यूरिंग द when after Lenin came into the power। ये आप कह सकते हैं क्या तरह की, किस तरह की प्रॉब्लम थी जो वर्कर्स ने या फिर सोसाइटी के लोगों ने फेस की। देन क्या गवर्नमेंट ने उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप लिए। सो व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स एंड द पीजेंट्स, क्या सिस्टम उन्होंने अपनाया। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे सामने क्लियर हो जाते हैं आपके, ठीक है। सो अगर आपको कोई क्वेरीज होती है तो अगेन आई रिक्वेस्टेड यू टू काइंडली सेंड मी योर क्वेरीज ऑन टू द व्हाट्सएप और यू विल गेट योर आंसर ओवर देयर। और दूसरा एक अनाउंसमेंट है आपका और आपकी जो अपकमिंग 17 में जो आपका एग्जाम आएगा। सो वी आर टेकिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री। आपका हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका टेस्ट आपका भी 17 को होगा। सो आप अपने इस चैप्टर को प्रिपेयर कीजिएगा। आपको ऑनलाइन जो टेस्ट होगा वो आपका इसी के थ्रू हो पाएगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस चल रही हैं आपकी, सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस ओवर देयर। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।